इसीलिए कहा जाता है किसी को जाने बिना उस पर अपनी राय मत बनाइए, कभी मत बनाइए। हमेशा याद रखिएगा, किसी को जाने बिना, उनकी कहानी जाने बिना उन पर अपनी राय मत बनाइए। हर चमकती चीज सोना नहीं होती। ये दोनों तरफा है। चलो, हर चमकती चीज सोना का मतलब हुआ कि किसी पर जल्दी से भरोसा नहीं करना, लेकिन दूसरी तरफ यही है कि आप दूर से किसी चीज को देखकर या एक दो हरकत से आप किसी पर अपनी राय ना बना ले कि ये ऐसा है वैसा है। एक बहुत अच्छी कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। एक बार एक माता पिता अपने पुत्र के साथ ट्रेन से जा रहे थे, तो सामने वाली सीट पर एक पति पत्नी बैठे थे और बेटा यानी अच्छा बड़ा है, 19-20 साल का लड़का है। तो हर थोड़ी देर में वो बार बार कह रहा है कि देखो कितना सुंदर पेड़ गया। फिर कभी वो कुछ आए तो देखो ये कितना सुंदर बादल है। हर थोड़ी देर में वो छोटी ऐसी ऐसी चीजें को बता रहा है जो सब हम रोजाना देखते हैं, जो रोज देखते हैं हम। तो जो सामने वो जोड़ा बैठा था, पति पत्नी, उनको बड़ा अटपटा लग रहा है कि क्या इतना बड़ा लड़का और कैसे हरकत, जैसे कोई छोटा सा बच्चा पहली बार पेड़ देख रहा है, पहली बार बादल देख। बच्चे जैसे बादलों को देखकर खुश होते हैं, एक बार, दो बार, 3 बार। अंत में जोड़े ने कहा उस पिता से कि आप अपने बेटे को अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते। पिता ने कहा वही तो किया है, वहीं से तो आ रहे हैं। बोले मतलब? बोले मेरा बेटा बचपन से अंधा था, आज ही उसको आंखें मिली है, इसलिए उसको हर एक चीज इतनी अच्छी लग रही है, क्योंकि वो पहली बार देख रहा है इस दुनिया को, इन रंगों को। अब मान लीजिए उस जोड़े ने प्रश्न कर लिया तो उनको पता चल गया, नहीं पता चलता तो घर जाकर क्या कह रहे होते? क्या पागल बेटा था, कह रहे होते कि नहीं? तो किसी को जाने बिना, उनकी कहानी जाने बिना उन पर अपनी राय मत बनाइए। उनकी क्या कहानी है आपको क्या पता? तो महाराज भरत जी को यहां पर सब पागल कह रहे हैं कि पागलों वाली हरकतें कर रहा है। राजा ने कहा ठीक है, 1-2 बार और देखते हैं, नहीं माना तो मैं बात करता हूं। फिर थोड़ी दूर चलते हैं, फिर चोट लग रही है। अब राजा ने पालकी उतारी, तलवार निकाला। राजा कहते क्या पागलों की तरह चल रहे हो, मैं तुम्हें मृत्यु दंड दे सकता हूं। भरत जी कहते अभी भी अगर मैंने इनको कुछ नहीं समझाया ना तो आगे जाकर लोग उंगली मुझ पर ही उठाएंगे कि भरत जी जैसे ज्ञानी ने जिसको अपने कंधे पर उठाया था वो भी नरक गया। हम संगत की बात करते हैं ना कि अच्छी संगत होगी तो अच्छा स्वभाव होता है ना। अब मान लीजिए अगर आप किसी अच्छी व्यक्ति के साथ रह रहे हैं फिर भी आप में गुण ना आए तो बाहर वाला क्या कहेगा, ये बातें फालतू है, कहेगा ना। तो मतलब क्या हुआ कि जो ज्ञानी पुरुष है उसके साथ रहकर भी अगर आप में ज्ञान नहीं आया तो मतलब उसमें ही कोई खराबी है। और खराबी का अर्थ ये नहीं कि उसमें ज्ञान नहीं है, लेकिन उसके अंदर उस ज्ञान को पहुंचाने की इतनी शक्ति। तो भरत जी ने कहा कि आज मेरे रहते हुए भी ये व्यक्ति नरक ही गया तो लोग तो प्रश्न मुझ पर ही उठाएंगे। तब उन्होंने कहा किस बात का दंड? सोचिए, सामने तलवार है गले के पास। भरत जी कहते किस बात का दंड, किस हक से मुझे मृत्यु दंड दोगे? तुम मेरे राजा नहीं, मैं तुम्हारी प्रजा नहीं, तुमने मुझे आज तक कुछ दिया नहीं, मैंने तुमसे कुछ आज तक लिया नहीं, कोई रिश्ता नहीं हमारे बीच, किस हक से तुम मुझे दंड दोगे? और भरत जी कहते हैं कि अपने गुरु से मिलने जा रहे हो तो गुरु के सामने तो ये राजा वाला ऐश्वर्य मत दिखाओ। गुरु से मिलने जा रहे हो सुनते ही राजा रहुगुण, क्योंकि उन्होंने तो नहीं बताया वो कहां जा रहे हैं, यानी सामने वाला कोई ज्ञानी है, वो माफी मांगते हैं। भरत जी कहते हैं गुरु के सामने ऐश्वर्य नहीं दिखाते। मान लीजिए आप अपने गुरु के पास जाकर कहेंगे मुझे तो ये आता है, ये आता है, मैंने ये किया है, वो किया है, तो गुरु मन में क्या कह रहे होंगे, तो आया क्यों? जब सब आता ही है तो मेरे पास आया क्यों?
यानी वो आपको अच्छे मन से कुछ सिखा पाएंगे? वही आप जाकर कहोगे मुझे तो कुछ नहीं आता, मैं तो आप पर निर्भर हूं, आपको मुझे छोटी से छोटी चीज सिखानी है। तो उन पर अब एक तरीके की जिम्मेदारी आ गई कि ये मुझ पर निर्भर है, मैंने नहीं सिखाया कुछ तो ये शायद आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो वो पूर्ण रूप से आपको छोटी से छोटी चीज सिखाते हैं। तो भरत जी ने यही कहा कि गुरु के सामने ऐश्वर्य, अपने आप को बड़ा दिखाना अच्छी बात नहीं। ये इतने सेवक, पालकी, ये क्या है? गुरु के सामने दीन बनकर जाओ कि जब उनके सामने जाओ तो उनसे बड़ा कोई नहीं है। और अभी आपको देखकर तो कहीं से नहीं लगता कि आप गुरु को बड़ा बताना चाह रहे हैं। कई बातें समझाते हैं, समझाकर भेजते हैं भरत जी उनको। अब इसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए कि जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हम चलते हैं नारद जी और युधिष्ठिर जी के पास। उनके बीच धर्म की चर्चा हो रही है। धर्म क्या है, ये सारी बातें। अब भरत जी के वंश में होते हैं गया नामक राजा। विष्णु भगवान के ही बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन एक बार शिकार खेलने जाते हैं। शिकार खेलते खेलते गलती से तीर चलाते हैं। वो हिरण को तीर मारने वाले थे, तो हिरण के धोखे में मारा हुआ तीर एक ब्राह्मण को जाकर लगता है। ब्राह्मण ने मरते मरते श्राप दिया कि तुम राजा हो पर कार्य तुमने असुरों वाले किए। मैं श्राप देता हूं, तुम असुर योनि को ही प्राप्त हो जाओ। श्राप मिलते ही गयासुर का शरीर, गयासुर यानी जब तक राजा थे तब तक गया नाम था, असुर बनने के बाद नाम पड़ गया गयासुर। तो गयासुर का शरीर 5 कोस तक फैल गया, 5 कोस तक। लेकिन क्योंकि विष्णु भगवान के भक्त थे तो उनकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं हुई। जो भगवान के भक्त होते जल्दी से उनकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं होती। वो राज्य छोड़कर चले गए वन की ओर। उन्हें लगा प्रजा डर जाएगी मुझे ऐसा देखकर। वहां पर तपस्या करते हैं। ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न होते हैं। क्या वरदान चाहिए? बोले मुझे वरदान दीजिए कि मेरे दर्शन मात्र से जीव का कल्याण हो जाए। अभी तक उन्हें जो डर था कि लोग उन्हें देखकर डर जाएंगे, तो उन्होंने वरदान ही ऐसा मांगा कि लोग दूर दूर से उनको देखने आते थे, कि जो उनके दर्शन कर ले वो नरक ना जाए, वो स्वर्ग जाता था। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अपने राज्य वापस आते, बात आग की तरफ फैलती है। अब पापियों की मौज थी। अब वो जी भर के पाप करते। अंत समय में बस जब लगता कि कुछ समय है, कुछ ही दिन बचे हैं, गयासुर के दर्शन करते और स्वर्ग की प्राप्ति होती। नरक खाली होता गया, सब स्वर्ग जा रहे हैं। भगवान कहते ये तो संतुलन बिगड़ रहा है। तो भगवान नीचे आते। भगवान ने गयासुर से कहा कि गयासुर, हमें एक बहुत पवित्र यज्ञ करवाना है। बहुत यानी उस स्थान पर कोई आ जाए तो सुस्वर्ग मिले। तो कोई जगह तुम्हें पता है क्या? भगवान जानते थे गयासुर जवाब क्या दे सकता है, इसलिए उन्होंने उनसे ही पूछा। गयासुर कहते हैं मुझसे ज्यादा पवित्र अभी कौन हो सकता है, जिसके दर्शन मात्र से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मुझ पर यज्ञ करिए। क्योंकि उनका शरीर भी 5 कोस तक फैला हुआ था। भगवान उनके वक्ष स्थल पर जो भारी हवन कुंड है वो जोर से रखते हैं, कुछ नहीं होता। यज्ञ आरंभ होता है, अग्नि इत्यादि, उनको कुछ भी नहीं हो रहा। अंत में भगवान ने कहा अब मुझे मारना पड़ेगा तुमको, तुम्हारे कारण संतुलन बिगड़ रहा है। और संतुलन नहीं बिगड़ सकता, पापी स्वर्ग जा रहे हैं। कोई आखिरी इच्छा है तो बता दो। गयासुर ने कहा 1 नहीं 2 इच्छाएं हैं, और अगर आपने पूरी कर दी तो मैं अपने प्राण स्वतः ही त्याग दूंगा, यानी अपने प्राणों का दान दे दूंगा आपको मारना नहीं पड़ेगा मुझे। भगवान कहते कौन सी इच्छा है? बोले पहली इच्छा, ये यज्ञ करते वक्त जितने देवी देवता मुझ में निवास कर रहे हैं, क्योंकि जब आप धर्म का कार्य करते हैं उस स्थान पर देवी देवता आते हैं ताकि आपका कार्य सफल हो जाए। यहां भी है
धर्म का कार्य होगा तो देवी देवता आते हैं कि विराम तक सब कुछ सही तरीके से हो जाए। तो वो कह रहे हैं कि यज्ञ करते वक्त जितने देवी देवता मुझ में निवास कर रहे हैं, वो जब तक सूरज चांद रहेंगे मुझ में निवास करेंगे। भगवान कहते ठीक है। दूसरी इच्छा, ऐसे तो श्राद्ध इत्यादि करने से कल्याण हो जाता है, मुक्ति मिल जाती है, लेकिन अगर कोई ना कर पाए, सामर्थ्य ना हो, तो मेरे धाम आकर कोई बस इतना कह दे कि हे भगवान मेरे पितरेश्वरों को मुक्ति प्रदान करिए, तो आप उनके पितरेश्वरों को मुक्ति प्रदान करेंगे। बोले श्री गया धाम की। इसीलिए गया जी की इतनी महिमा है, क्योंकि उस स्थान को वरदान प्राप्त है। वहां कोई सच्चे मन से कह भी दे इतना कि मेरे पितरेश्वरों को मुक्ति दीजिए, तो भगवान देते हैं। उसके बाद उसने अपने प्राण खुद ही त्याग दिए। इस कथा से हमें एक सीख मिलती है, दान का महत्व। आज देखा जाए तो गयासुर ने और अपने जीवन में ऐसे क्या कार्य किए थे कि हम श्रीमद् भागवत में उनका नाम ले रहे हैं, पर भगवान के सर पर कोई कलंक ना लगे, क्योंकि उसने कुछ भी पाप नहीं किए। भगवान अगर उसको मारते तो एक तरीके से कलंक भगवान के सर पर लगता कि वो पापी नहीं था। अब उसको वरदान मिला है, वो बैठा है, अब कोई आकर दर्शन करके चला जाए तो उसमें उसकी क्या गलती? तो पाप उसने थोड़ी कुछ किया, पर भगवान को संसार को बचाने के लिए ये कार्य करना पड़ रहा था। उसने वो कार्य से बचा लिया भगवान को अपने प्राण दान देकर। तो दान का महत्व बहुत बड़ा है। कुछ भी छोटे से छोटा दान भी अगर आप करते हैं, धन का हो, भोजन का हो, पानी का हो, वस्त्रों का हो, अगर आपने किसी की सहायता करी है तो वो बहुत फल प्राप्त देता है आपको। और यही चीजें हैं देखिए जो आपके साथ जाएगी, और तो कुछ जाने वाला नहीं। एक बात बताइए, यहाँ कितने ऐसे परिवार हैं जो साल में 2 साल में एक बार परिवार के साथ कहीं बाहर घूमने जाते हैं, कहीं भी आसपास? हाथ उठाना। चलो अच्छी बात है। और कौन ऐसे हैं यहाँ पर जो मान लीजिए शादी दूसरे गांव हुई है तो हर साल गर्मी की छुट्टियों में अपने पीहर मायके जाते हैं? देखिए पहले तो हमारे लिए यही घूमना होता था। पहले ये घूमना थोड़ी था इधर उधर जाना, पहले तो गर्मी की छुट्टियां ही घूमना था कि नाना के घर जाना है। तो महाराज तो सभी जाते हैं कहीं ना कहीं, तो अधिकतर लोग यहाँ पर जाते हैं। तो जाने से पहले बड़ी तैयारियां करते होंगे आप। क्या तैयारियां करते बताइए? नहीं, पहली तैयारी, अच्छा आप बताएं, वो शायद तैयारी वो आप करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? टिकट, क्योंकि जितनी जल्दी उतनी सस्ती। तो सबसे पहले तो टिकट बनवाते हैं। फिर उसके बाद जब दिन पास आने लगते हैं, तब अगर बाहर घूमने जा रहे हैं तब तो अपनी शॉपिंग, किसी और के घर जा रहे हैं तब तो अपनी शॉपिंग और उनकी शॉपिंग, क्योंकि उनको भी कुछ ना कुछ देना है। तो सारी सबकी शॉपिंग शुरू हो जाती है, कपड़े खरीद रहे हैं, ये खरीद रहे हैं। अब जब जाने का समय आता है तब पूरी पैकिंग कर रहे हैं, खाने का सामान, पानी की बोतल्स, ये रखे वो रखे, 10 चीजें। और कितने दिन के लिए जाते हो ये? चलिए वो तो आप नाना के घर तो हाँ 1-2 महीने होता ही है, लेकिन घूमने जाते हैं तो कितने दिन के लिए जाते हैं? ज्यादा से ज्यादा 4-5 दिन, 1 हफ्ता, 7-8 दिन, ज्यादा से ज्यादा 7-8 दिन के लिए। कितनी मेहनत, कितनी तैयारियां करते हैं कि नहीं? ऊपर जाने की तैयारी कितनों ने की है? वहां ये ट्रेन की टिकटें, फ्लाइट की टिकटें काम नहीं आती, वहां पुण्य की टिकट काम आती है। कितने पुण्य किए हैं। ऊपर जाएंगे, भगवान कहेंगे दिखाओ टिकट,
पुण्य किया होगा तो स्वर्ग चले जाओगे, नहीं किया होगा तो भगवान कहेंगे चलो नरक। इसीलिए अपनी इच्छाएं पूरी करने के साथ साथ अच्छे कर्म भी करिए। लोगों को खुश रखने में पूरी जिंदगी निकाल देते हैं और अपने आप के लिए कुछ करते ही नहीं है, खुद के जीवन को सुधारने के लिए। और बाकी इनके लिए इतना करने के बावजूद इनमें से एक आपका साथ नहीं देने वाला जाते वक्त। ये सिर्फ कहने की बात है। कई बार होता है ना, घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो कई लोग होते हैं जो कहते हैं कि भाई इनको क्यों ले गए, मुझे ले जाते, मुझे क्यों नहीं ले गए। सच में किसी दिन यमराज आ गए ना कि तुम चलो, तुमको बड़ी जल्दी है, उसको छोड़ो, तुम पहले चलो, तब एक जाने को तैयार नहीं होगा। सच्ची बात है ये। किसी दिन सच में वो आ गए ना, वो भी तो कभी कभी परेशान हो जाते हैं ना कि भाई सबका अपना अपना समय है, क्या जबरदस्ती। किसी दिन नीचे आ गए, वो बोलेंगे उसको छोड़ो, तुम पहले चलो, चलो तुमको बड़ी जल्दी है, मेरे को क्यों नहीं ले गए, मेरे को क्यों नहीं, चलो। तो ये सारी बातें सिर्फ कहने को है, अगर सच में लेने आ गए ना तो कोई जाने को तैयार नहीं होगा। तो महाराज इसीलिए ये संसार को खुश रखना, इन चीजों के पीछे इतना मत भागिए कि आप पुण्य ही ना करें। एक बार एक सेठ जी थे, ये संसार कैसा है मैं आपको बताती हूँ। एक बहुत बड़े सेठ जी, खूब धनवान, सबका काम करते, सबकी मदद करते। उन्होंने एक बिल्ली पाल रखी थी। क्या पाली थी? तो सेठ जी की बिल्ली मरी। कौन मरा? कोई मरता है तो बैठक होती है ना, उन्होंने बिल्ली के लिए बैठक रखवाई थी कि सेठ जी की बिल्ली मरी तो पूरा गांव आया। सेठ जी की बिल्ली मरी तो पूरा गांव आया और सेठ जी मरे तो एक भी नहीं आया। ये संसार है। जब तक काम है तभी तक वो आपके साथ है। जहां उनका स्वार्थ खत्म हुआ कि वो छोड़कर चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों के पीछे भागने से क्या होगा। एक बहुत अच्छी कविता है, कविता कहिए, गाना कहिए, सुनी सबने होगी यहां पर। जब सुनी तब इतना ध्यान नहीं दिया, मैंने भी नहीं दिया था, तब तो एक गाने की तरह सुनते हैं। पर जब आज का समय देख रहे हैं ना, आज के लोग देख रहे हैं, जो स्वार्थ हो गया है, तो उनको देखकर समझ आता है कि ये कविता कितनी सटीक बैठती है आज के समय पर।